हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कैल्टिक क्रॉस मेथड से देखेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, मेरी व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं मेरी व्यूअर्स के लिए। ट्रू एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। करंट एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। कप्स कप्स कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन राशि। द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस, इस एनर्जीज के लिए ये एंजल गाइडेंस है, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे जजमेंट की एनर्जीज, तो बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हो। जजमेंट मतलब कि दोनों को ही लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। आपके पर्सन को करंट पे लग रहा है कि उनकी जिंदगी में जो भी चल रहा है उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको उनके मर्जी के खिलाफ जैसे चाहे वैसे इनके घर वाले ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और इनको जैसे कि आपकी एनर्जीज में है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ पता नहीं इस रिश्ते में क्या हो गया, लेकिन जो भी हुआ था ऐसा आप कभी भी डिजर्व नहीं करते थे और आपको भी जस्टिस चाहिए। आपने कभी भी इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जीज आपको मिलेगी, आपको डिस्टेंस मिलेगा, ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन हो तो गया है, ठीक है। क्योंकि यस यहाँ पे टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रांग है। आपके रिश्ते में आपके पर्सन ने 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि आपको धोखा दिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया है इस रिश्ते में। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपने इस पर्सन के ऊपर जितना भरोसा किया, जितना इस पर्सन के जैसे कि वो जैसे बोले आप वैसे करते गए, कभी भी आपने इस पर्सन को सवाल नहीं पूछा इस रिश्ते में, क्योंकि आपको इस पर्सन को हमेशा खोने का डर लगा रहता था। तो नहीं, चाहे जो हो जाए लेकिन मैं इसे तकलीफ नहीं दे सकती, और आपने इस पर्सन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करी बिना किसी सवाल के, ठीक है। द लवर्स के एनर्जी, सोलमेट कनेक्शन आपको इस पर्सन से पास्ट में फील होता था और बहुत प्यार इस पर्सन से था, ठीक है। इवन आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते थे। स्टार्टिंग की एनर्जीज में जो भी आपका टाइम पीरियड है, लेकिन स्टार्टिंग के 5-6 महीने, 1-2, अगर आपका 10 साल का रिश्ता है तो स्टार्टिंग के 2-3 साल, और अगर आपके 4-5 साल का रिश्ता है तो स्टार्टिंग का 1 साल, और सिर्फ 2 साल का रिश्ता है तो स्टार्टिंग के 5-6 महीने आपने इतना अच्छे से स्पेंड किया है इस रिश्ते में। द लवर्स मतलब कि एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, एक दूसरे के लिए ही आप बने हो, और शायद आप दोनों को किस्मत ने ही मिलाया है। कहीं ना कहीं आप दोनों ने यकीन कर लिया था इस रिश्ते पे कि आप दोनों को कभी भी कोई भी अलग कर ही नहीं सकता।
बहुत ज्यादा ट्रू लव आपने एक दूसरे को दिया है स्टार्टिंग के एनर्जीज में, लेकिन सडनली आपके पर्सन ने 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि आपको धोखा दे दिया। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। किंग ऑफ पेंटाकल्स और द एम्परर की एनर्जीज यही बताती है कि आपके पर्सन को सडनली कोई ऑप्शन अवेलेबल हो गया। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे आप में और किसी और में। अब अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है तो ये अपने लाइफ पार्टनर में, जिनसे भी ये करंट में मैरिड है और आप में, बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर ये करे तो करेगा, क्योंकि ये प्यार आपसे भी करते हैं और प्यार ये अपने लाइफ पार्टनर से भी करते हैं। चाहे वो उसे फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन ये प्यार करते थे, ये केयर करते थे उनकी। तो ये कभी भी इन्होंने ये चाहा ही नहीं था कि ये आपको अपना कर उस पर्सन को छोड़े। ये इंटेंशंस आपके पर्सन के स्टार्टिंग से ही थे, जो कि आपको महसूस नहीं होते थे। आपको लगता था कि ये पर्सन वहाँ पे खुश नहीं है, उस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो अच्छी नहीं है, कंट्रोलिंग है, बहुत परेशान करती है, और ये तो वहाँ से हार कर मेरे पास आना ही आना है और मेरा प्यार इसको जीत कर रहेगा और ये पर्सन मुझसे शादी ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के ऊपर इतना भरोसा किया था, क्योंकि आप अनमैरिड हो सकते हो या तो आप विडो हो सकते हो, और आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आपके पर्सन पहले से मैरिड है, कमिटेड है, ठीक है। और फिर भी आपने इस पर्सन को चुना क्योंकि आपको लगा था कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रू अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपको लगा था कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू जेन्युइन है और इनका प्यार आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। क्वीन ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव आपको इस पर्सन से फील होता था। जब जब आप इस पर्सन को देखते थे, जब जब आपके पर्सन आपको देखते थे, आप दोनों को ही एक दूसरे के आंखों में, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे का प्यार, और आप दोनों के अलावा कोई और नहीं, मतलब आपके दिल में आपके पर्सन के अलावा कोई नहीं और इनके दिल में आपके अलावा कोई नहीं। कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ। इतना अच्छा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। तो आपके प्यार ने तो इस पर्सन को बदलना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़े, जैसे जैसे आपके पर्सन को, जैसे कि ये जो भी थर्ड पार्टीज है, अगर ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड या वाइफ, और अगर ये अनमैरिड है तो इनके घर वाले, इन्होंने इतना आपके पर्सन का पीछा करा, और जो कि कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी से, क्योंकि ये लोग आपके पर्सन को बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं पास्ट में। आपके पर्सन को एक पल के लिए भी जैसे कि खाली नहीं छोड़ते थे, कंप्लीट ध्यान इनके ऊपर रखा, तब जाके इनको ये पता चला कि ये किसी से कनेक्टेड है, मतलब कि ये आपसे कनेक्टेड है। और आप इन लोगों को जैसे कि आपसे कंप्लीट दुश्मनी ही थी, ठीक है। इनको कभी भी आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए अच्छे नहीं लगे हो, ठीक है। इन्होंने हमेशा यही सोचा है, इनके घर वालों ने भी अपना दिमाग लगाया, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स माइंड गेमिंग को बताता है। आपके साथ माइंड गेमिंग हुआ, आपके साथ धोखाधड़ी हुई, आपके पर्सन के साथ भी माइंड गेमिंग हुई, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई। तो ये जो एनर्जीज है आप दोनों को फंसाने के लिए थी पास्ट में, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे को लेकर कंफ्यूज करने के लिए थी, आप दोनों को एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज बढ़ाने के लिए थी, और वही एनर्जी से आप दोनों में कंप्लीट ट्रस्ट इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपने इस पर्सन को लिटरली रिजेक्ट करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी और आप में कंफ्यूजन की वजह से, अब या तो इनके घर वाले या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी, लेकिन ये कंफ्यूज थे। आपको चुनना है तो इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना था, तो आपके पर्सन ने वो टाइम पे रिसेंट पास्ट में आपको छोड़कर ये पर्सन चले गए, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगी। आपने इस पर्सन को बहुत मिस किया है, इस पर्सन के बिना जीना सच में आपका मुश्किल था, ठीक है। आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स भी बहुत लगाए, इवन आपने अपने आप को बिजी रखने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन की इतनी याद आती थी कि आप देर देर रात तक ऐसे डर डर कर रोकर उठते थे, ठीक है। रोते रहते थे देर रात तक, डर डर कर उठते थे रात को 2-3 बजे, और वहम होते थे कि ये पर्सन आपके आसपास है, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया आपने इस पर्सन को। और जितना आप इस पर्सन के लिए रोए हो, उतना ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिजी रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बताती है कि आपसे दूर जाकर, आपको धोखा देकर आपके पर्सन कभी भी खुश नहीं थे। इन्होंने अपना 100% अपने काम में दिया, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया भी था। तो इनके हिसाब से जो भी किया इन्होंने अपने परिवार के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। इस पर्सन ने लिटरली अपनी कुर्बानी दे दी, अपने प्यार की कुर्बानी दे दी अपने परिवार के लिए। ये इस एनर्जीज को महसूस करके इन्होंने अपने काम में कंप्लीट अपने आप को झोंक दिया, बहुत दिन रात मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि आज के डेट में आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फाइनेंशियल एक एम्परर बन चुके हैं। इनका जैसे कि करियर, बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और इनकी हेल्थ, मतलब सब कुछ, हर लेवल में आपके पर्सन अपने आप को संभाले हुए हैं। इवन आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करा, क्योंकि जो हालत आपकी थी रोने धोने की, स्ट्रेस की, देर देर रात तक जागने की, वही आदत आपके पर्सन को भी लग चुकी थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को 24/7 काम में झोंक दिया, और ये सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, ठीक है।
आज के डेट में आपके पर्सन के पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन इनके पास प्यार नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बताती है करंट एनर्जीज में ये पर्सन अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जैसे मैंने बताया कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, और इवन इनके साथ जो हो रहा है इसमें भी इनके घर वालों की कोई गलती नहीं है। शायद यही होना था, क्योंकि आपके पर्सन ने एक गलत डिसीजन लिया था अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ, जो कि इनको नहीं लेना चाहिए था। या अपने इमोशंस को छुपा नहीं सके, अपने प्यार को आपके प्रति रोक नहीं सके, और इनको मजबूर होना पड़ा था आपके पास आने के लिए। और चाहे जो हो जाए, उस सिचुएशन में आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपके पर्सन करंट में यही बातें सोच रहे कि इन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको सोचा, अपने ज़रूरत के हिसाब से आपके साथ टाइम स्पेंड किया, और जितना हो सके उतनी इस पर्सन ने आपकी एनर्जी चुरा ली, आपका प्यार ले लिया, आपका अनकंडीशनल लव, आपकी केयर, जो जो आप इस पर्सन को दे रहे थे, आपके पर्सन को वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। और वही एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके पास रहने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने उन सारी एनर्जीज को रिजेक्ट करके आपको धोखा दिया, और आपको जैसे कि आपको अपने परिवार के लिए छोड़कर ये पर्सन चले गए। तो सारी बातें करंट में आपके पर्सन सोच रहे हैं, और इनको लग रहा है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत जैसे कि फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल बन गए, बहुत परिवार की केयर कर ली और बहुत ग्रो कर लिया। सेल्फ लव इतना करते आपके पर्सन के अब इनको अपने सामने कोई और दिखाई नहीं देता, लेकिन अब इनको लगता है कि नहीं, इस तरह से तो आपके पर्सन हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे, ये एक किंग बनकर रह जाएंगे, और इनको कोई देखने के लिए, पूछने के लिए तक नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यही है, करंट में आपके पर्सन को कोई नहीं पूछ रहा। इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन टूटे हुए हैं। ये आज भी आपको याद करके रात को रोते हैं, आज भी इनको लगता है कि इनको नहीं चाहिए, ये जो भी इन्होंने कमाया है, इनको इस पर प्यार की ज़रूरत है, ये पैसों की नहीं। ये प्रैक्टिकली कब तक सोचेंगे और कब तक ये इस तरह से झूठा दिखावा करेंगे। अब इनकी हिम्मत टूट रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे इस तरह से अपने सिंहासन पे बैठे बैठे यहाँ पे थक चुके हैं, बैठे बैठे डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करके थक चुके हैं, और आप आओगे, आप एफर्ट्स लगाओगे, इन सब एनर्जीज को सिर्फ सोच सोच कर आपके पर्सन थक चुके हैं। ठीक है, किस्मत बदलेगी, लेकिन बैठे बैठे नहीं बदलेगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बात पे भरोसा करते हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत तो करी अपनी किस्मत को बदलने के लिए। तो अगर इनको अपना प्यार भी चाहिए तो इनको मेहनत ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। 4 ऑफ कप्स, इन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया, आपके प्यार को ठुकराया और किसी और को अपनाया, इस बात का करंट में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा है। इनको बहुत हेडेक हो रहा है, और ये करंट में बैठे बैठे पास्ट की वो सारी बातें अपने दिमाग में जला रहे हैं कि किस तरह से आप अपने हाथ में प्यार का कप लेकर खड़े थे, और ये पर्सन को आप दिखाई भी नहीं दे रहे थे। काश वो उस टाइम आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते, तो आज आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होता। इस तरह से आपके पर्सन आपको सिर्फ सोच में डूबे नहीं होते आपकी, और आपको मैनिफेस्ट करते नहीं बैठते। और जैसे कि आपको इस पर्सन ने जो चेंज करा है, क्योंकि आप एक एम्परर की एनर्जीज में आपके पर्सन को दिखाई दे रहे हो, कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपके अंदर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे रहा है। आप भी बदल गए हो, जैसे आपके पर्सन बदल गए हैं, आप भी बदल गए हो। जैसे आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं, आपके अंदर भी आए हैं। आपकी भी ग्रोथ हुई है, आप भी सेल्फ कॉन्फिडेंट बन चुके हो, और आप अपनी ज़िंदगी को जीना सीख चुके हो। आप अब इस पर्सन से, जैसे कि पहले जैसे इस पर्सन के लिए ऐसे होता है, नीडी नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा प्यार चाहिए चाहिए चाहिए, और अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। आज आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो, इसीलिए आज आपके पर्सन आपको अपने जैसा ही देख रहे हैं, कि जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया था, आज की डेट में आप भी इनको वैसे ही ट्रीट करोगे। इन्होंने आपकी उस टाइम पे वैल्यू नहीं करी, आज की डेट में आप भी उनको वैल्यू नहीं करोगे। आप इनको देखोगे नहीं, आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे, और ऐसा आपने प्री प्लान बनाकर रखा है। मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो। आपकी हिम्मत टूट रही है, आपको लगता भी है कि बस बहुत हो गया, क्या मैं एफर्ट्स लगा के देख लूँ, लेकिन फिर भी आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो, और आप इस पर्सन को जैसे कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, प्री प्लान के साथ, कि एक बार ये आता है आपके पास तो आप इस पर्सन को कैसे रिजेक्ट करोगे। इसलिए आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये आपके पर्सन को फील भी हो रहा है। ठीक है, तो आप आज की डेट में इस पर्सन के लिए रो नहीं रहे हो। आप एक एम्परर हो, और आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज में है, और ये पर्सन दिल से आपके आज भी इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट है।
आपके प्यार के कप को ठुकरा कर किसी और को अपनाने का। और ऑब्स्टैकल्स में आया यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आज भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, लेकिन जैसे कि ना अपने अपनी जगह से हिलने के लिए रेडी नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज विश फुलफिलमेंट को बताती है कि आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, और कहीं ना कहीं भरोसा है कि यूनिवर्स आप दोनों को साथ जरूर देंगे, यूनिवर्स आप दोनों की इच्छा जरूर कंप्लीट करेंगे। और इसीलिए आप दोनों सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब कि सिर्फ भगवान का सहारा आप दोनों ने लिया है। भगवान से आप मांग रहे हो दुआओं में कि आप दोनों का रियूनियन करा दे, आप दोनों का प्यार, जैसे कि आपको आपका प्यार मिल जाए, आपका शादी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने पर्सन के साइड से एक्शंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप आज भी इसी एनर्जीज में हो कि ये पर्सन लौट आए। आप इस पर्सन को कभी भी खोना नहीं चाहोगे। आप नहीं आपके पार्टनर की जैसे कुर्बानी दोगे इनकी, ठीक है। आपको ये पर्सन चाहिए अपनी जिंदगी में वापस, और आपके पर्सन को भी आप अपनी जिंदगी में वापस चाहिए। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये ऑब्स्टैकल में आया है क्योंकि सिर्फ मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, कोई कुछ स्टेप्स बढ़ा नहीं रहा। और यूनिवर्स का रूल है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करो लेकिन आपको कुछ स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। सिर्फ सोचते रहोगे और कुछ मूवमेंट्स नहीं करोगे तो आप वो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको मैनिफेस्टेशन के साथ एक्शंस भी जरूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और इसीलिए आप दोनों जैसे कि ऑब्स्टैकल्स की वजह से नो कांटेक्ट आपका बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन सामने से बात करे और ये पर्सन चाहते हैं कि आप बात करो, और सिर्फ सोच रहे हो। और दोनों को ही ख्याल आता है बार बार कि मैं मैसेज करूँ, मैं कॉल करूँ, और आप दोनों ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्स्टैकल में आया है। आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो लेकिन एफर्ट्स एक भी नहीं लगा रहा, ठीक है। अगर नियर फ्यूचर की बात करूँ, यस, ये पर्सन अपने आप को और ज़्यादा बिजी रखेंगे अपने काम में। इनका आपसे फोकस हटते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि इनको लगेगा कि आप एक एम्परर बन चुके हो। आपको अब इस पर्सन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, खुश हो, सेल्फ लव कर रहे हो। आपकी भी ग्रोथ हो रही है इस पर्सन की जैसे। और पहले जब आप इस पर्सन के कांटेक्ट में थे तो आपका इतना कुछ अच्छा नहीं था, मतलब फाइनेंस भी इतना अच्छा नहीं था, हो सकता है कि आप जॉब भी नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में आप अच्छा खासा जॉब कर रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो। तो ये पर्सन सोच रहे कि उस टाइम पे आप इनको इतना ईगो नहीं दिखाते थे क्योंकि आप उतना सेटल नहीं थे, लेकिन आज आपका करियर अच्छा है, आपका फाइनेंस अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। तो आज की डेट में आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जिस वजह से आप एक एम्परर की एनर्जीज में आ चुके हो। आपके अंदर ईगो बढ़ चुका है और ये ईगो आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो ये आपको लेकर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कोई है जो इनको आपको लेकर यही बातें बता रहा है जो मैंने आपको अभी बताया कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो आपको धोखा देकर जा चुका है, ठीक है। तो इनका कम्युनिकेशन नियर फ्यूचर आपके दोस्तों से होगा, वही दोस्त आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं देंगे, ठीक है। ये बहुत काम करेंगे, कंप्लीट 100% दिन रात ये पर्सन सिर्फ काम 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 करेंगे और आपके थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलेंगे और ये आपको लेकर किसी से कुछ डिस्कशन भी करेंगे और इनके माइंड में बहुत बार ख्याल आएगा एस ऑफ हैंड्स की एनर्जीज। एक्शन लेना है, बात करनी है, एक्शन लेना है, बात करनी है, एक्शन लेना है, बात करनी है, और फाइनली ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेंगे। ये किसी से सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे, किसी से पूछताछ करके कुछ आपको लेकर इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो इनका आपको एक्शन तो 100% रिसीव हो रहा है नियर फ्यूचर में, जैसे कि 8-10-15 दिनों में ये पर्सन आपको पॉजिटिव मैसेज करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन जो डिवाइन पे सरेंडर कर चुके थे आपका रिश्ता, अब इनके साइड से आपको स्टेप्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो बस बहुत हो गया, और ये कब तक इंतजार करेंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को नियर फ्यूचर फील होते हुए दिखाई दे रही है और इसलिए पर्सन अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर कर आपसे बात जरूर करेंगे। और ऑफर यही रहेगा विश फुलफिलमेंट का, आपको प्रॉमिसेस का, आपकी किस्मत बदलने का, इवन अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो शादी का भी, ठीक है। और लेकिन चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन हमेशा की तरह आपसे जजमेंट मांगेंगे, मतलब कि टाइम मांगेंगे, ठीक है। क्योंकि जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून ये दोनों का डिवाइन टाइमिंग को शो करते हैं और इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ सही होगा, ठीक है। ये आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे, आपसे बात भी करेंगे, लेकिन ये कोई कमिटमेंट देने के लिए नहीं आ रहे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बावजूद ये पर्सन कभी भी दिल से दूर नहीं गए थे, ठीक है। तो इनका नियर, अगर आपके रिश्ते का आउटकम की बात करूँ, यस, इस रिश्ते में आउटकम में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की हिम्मत बढ़ रही है, जो कि इनका
किस्मत पे, डेस्टिनी पे भरोसा बढ़ रहा है और इसी वजह से इनकी विश कंप्लीट होगी। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज, विश फुलफिलमेंट आप दोनों की ही होने वाली है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटाकल्स, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, बच्चे, 100% इस पर्सन से आपको मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है। तो यस, आपको, अगर आप मेरे डेली व्यूअर्स हो तो आपको ज़्यादातर रीडिंग्स में मेरे आउटकम में ज़्यादातर मैरिज ही आती है, रियूनियन आता ही आता है, ठीक है। तो जो मुझे फॉलो करते हैं, जो डेली मुझे देखते हैं और जिनका ट्रस्ट है ना, उनका 100% आपके पर्सन से मैरिज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये आपके ट्रस्ट के ऊपर ही है, क्योंकि आउटकम तो 100% यहाँ पे मैरिज आया है। क्योंकि आप ही में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अच्छे फ्यूचर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर आया है यहाँ पे मैरिज, फिर भी कुछ लोगों के दिल में ऐसा आया होगा कि कुछ नहीं, अगर होने वाला होता तो ये अब तक आ जाता था, अब तक कि मुझसे बात कर लेता था, और ये मुझसे कुछ प्यार व्यार नहीं करता, ये तो अपने थर्ड पार्टी से प्यार करता है, इसलिए तो अभी तक आया नहीं है, इसलिए तो मुझे धोखा देकर चला गया, मुझसे झूठ बोला। ये सब जो एनर्जीज है, इवन थर्ड पार्टी से प्यार करता है, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, थर्ड पार्टी मुझसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सडनली आपके माइंड में इतने सारे नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं कि आप इस पॉजिटिव एनर्जीज पे भी भरोसा नहीं कर पाते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो जिनका भरोसा है, यस ये मेरा फ्यूचर है और मेरे साथ यही होगा, क्योंकि ये तो एनर्जीज मेरी है और मेरा पर्सन मेरे लिए यही सोचता है, मुझे पता है, ठीक है। ये फीलिंग्स मेरे पर्सन की हो सकती है, अगर ये आपको महसूस हुआ और अगर आपका इस फ्यूचर पे भरोसा है, 100% आपको ये फ्यूचर मिलेगा। टेन ऑफ पेंटाकल्स मतलब कि फाइनली आपका इस रिश्ते में प्यार के लिए, शादी के लिए रियूनियन है, ठीक है। तो ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा प्यार के साथ लौट रहे हैं, रियलाइजेशन के साथ लौट रहे हैं, सबसे हार कर फिर ये पर्सन आपके पास लौट रहे हैं प्यार के लिए, ठीक है। और रियूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट सब कुछ होगा इस रिश्ते में आपका। बहुत जल्दी आप हनीमून पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इस रिश्ते में इस वक्त आज के डेट में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? वाओ, एंजल गाइडेंस में भी एंजल्स कह रहे हैं कि क्या आपने मैनिफेस्ट किया है तो रेडी हो जाइए, आपका मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट होने का टाइम आ चुका है। द स्टार, आपके इस रिश्ते में 100% बहुत कुछ नए तरह से स्टार्ट होने वाला है आपके प्यार के साथ। वो वाइब्रेशंस, वो प्यार, वो सब एनर्जी जो आपने खो दी है, अब वो फिर से नए तरह से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो यस, एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। ये पर्सन जैसे आपको छोड़कर चले गए थे, बहुत ज़्यादा ठोकरें खाने के बाद ये पर्सन अब लौट रहा है आपके पास, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।